बात करनी है अरशद शरीफ शहीद की, जिनकी सालगिरह गुजरी है 22 फरवरी को। अगर वो ज़िंदा होते तो गुज़श्ता रोज़ 51 साल के हो चुके होते। बात करनी है दोस्त इमरान रियाज़ की, जिनको एक मरतबा फिर गिरफ़्तार किया गया है और जेल में है। और बात करनी है मरीम नवाज़ की, जो पहुंची हैं पंजाब असम्बली में आज, और जिनके इक़्तिदार का सफ़र और जिनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात अरशद शरीफ शहीद की। अपने सीनियर, अपने दोस्त, अपने भाई अरशद शरीफ शहीद की गुज़श्ता रोज़ सालगिरह थी। 51 साल के हो चुके होते अगर वो ज़िंदा होते। वो उन्हें किन हालात में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, किन हालात में उन्हें दुबई छोड़ना पड़ा, किन हालात में कीनिया में वो शहीद हुए, सब कुछ सबके सामने है। उनकी माँ, ज़ईफ़ माँ, बूढ़ी माँ आज भी इंसाफ कर रही हैं। उनकी फैमिली आज भी बाप के कातलों को देखना चाहती हैं सलाखों के पीछे, कैफ़रे किरदार तक, मंतकी अंजाम तक। पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर अरशद शरीफ शहीद के दो मेज़बान भाई पाकिस्तानी ताजर वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद, जो आखिरी लम्हों में गाड़ी में भी साथ थे, उनको पकड़ लिया जाए, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि 12 गोलियाँ अरशद शरीफ की तरफ लगें, जिस तरफ अरशद शरीफ शहीद बैठा हुआ था, और वो शहीद हो जाए, जबकि गाड़ी में मौजूद उन दो भाइयों को खराश तक ना आए। अल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद की वालदा को हिम्मत, हौसला और सब्र दे, और अल्लाह उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाए। अल्लाह ही है जो ये फजल कर सकता है, करम कर सकता है। बात करनी है, जब बात होती है अरशद शरीफ शहीद की, तो मुझे वो रात याद आती है जब हमने अरशद शरीफ शहीद को वसूल किया, मतलब ज़िंदा उनको एयरपोर्ट से नहीं लिया। हालांकि वो कुछ चंद दिनों के बाद वापस मुल्क आना चाहते थे कीनिया से, लेकिन हमने उनका तबूत वसूल किया। बहुत सारे लोग शामिल थे, बहुत सारे सहाफ़ी शामिल थे, और इन सब में आगे आगे था इमरान रियाज़। हमने वहाँ से अरशद शरीफ को रिसीव किया, फिर एक हॉस्पिटल लाए, फिर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसके बाद सुबह एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया, फिर उसी शाम को, उसी सपहर जनाजा हुआ इस्लामाबाद में। इमरान रियाज़ थ्रू आउट साथ रहे, घर रहे, और इमरान रियाज़ दोस्त मुझे कभी नहीं भूलते। इमरान रियाज़ का वो रुख, जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई, मैं ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हों से गुज़र रहा था, बहुत बड़ा सदमा था। मैं और मेरे दोनों बच्चे और घर और बेगम के बगैर 22 साल साथ छूट गया था। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे घर से 5 जनाजे निकले। मेरी बेहतरीन दोस्त का जनाजा, मेरी बच्चों की माँ का जनाजा, मेरे पीछे दुआ मांगने वाली का जनाजा, मेरी मोहब्बत का जनाजा, मेरी बेगम का जनाजा। तो मैंने एक ट्वीट किया कि बहुत मुश्किल होता है मोहब्बत पाना, और बहुत ही मुश्किल होता है मोहब्बत खो देना, और उससे भी मुश्किल होता है मोहब्बत को अपने हाथों से कब्र में उतारना। और मैंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये ट्वीट पढ़कर इमरान रियाज़ लाहौर से मुझे मिलने घर आए, और वो काफ़ी देर बैठे रहे, और बच्चों से भी मिले। और उस दिन के बाद, हालांकि पहले भी इमरान रियाज़ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, बल्कि अभी वो मजाक ये भी करते हैं जब रिहा हुए कि अब तो आ जा, अब तो मुझसे मिलने में तुझे कोई पकड़ेगा भी नहीं, तो वो अक्सर फ़ोन करके कहते। लेकिन हम कई प्रोग्रामों में भी इकट्ठे हुए, कई महफिलें भी लगीं, लेकिन वो जब उस मुश्किल लम्हों में वो मेरे घर आए, जिस तरह उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मेरे साथ बैठे, मेरी नज़र में उनकी मोहब्बत, दोस्ती और ज़्यादा हो गई। और फिर उसके बाद बातचीत होती रही, उसके बाद वो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद उन पर एक
लंबे अरसे लंबी दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें वापस लाया। फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और फिर अभी उन्होंने दोबारा से सोशल मीडिया शुरू किया। तो उन्हें एक केस में, एक बोगस और मन घड़त केस में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। वो केस जिसकी आखिरी बार जो इंक्वायरी हुई थी, या आखिरी बार जिसमें अभी ये इंक्वायरी की सतह पे ही है केस, और उसमें आखिरी बार जब तफ्तीश के लिए वो गए 2022 में, तो 1.5-2 साल बाद किसी नोटिस के बगैर एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें गुज़श्ता रोज़ रात 12 बजे के बाद घर से दोबारा उठा दिया। और केस क्या है जी? केस है अरशद शरीफ के दोस्त और हमारे भी दोस्त और बहुत ही प्यारे दोस्त, अरशद शरीफ का मैं नाम इसलिए बार बार लेता हूँ कि इमरान रियाज का अरशद शरीफ की शहादत के बाद बहुत कुछ बदल गया था, ये फिर कभी मैं बताऊँगा। तो इमरान रियाज पर केस क्या है? ये बोगस और मन घड़त केस है जी कि उनका एक चकवाल में फार्म हाउस है कि, और उसके साथ एक झील है, थराबी झील, उसका ठेका औने पौने दामों पे लिया है। हालांकि जो उसका लास्ट ठेका है उस झील का वो 1,10,00,000 का था, और इमरान रियाज ने लिया है जो ठेका वो 4,40,00,000 का। और वो बार बार कह रहा है कि अगर ये इसमें कोई कमी है, बेशी है, तो मैं ज़्यादा देने को तैयार हूँ। और इस केस में गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस केस के साथ साथ इमरान रियाज को FIA ने भी नोटिस किया हुआ है। ये चीफ जस्टिस के हवाले से तज़ीक अमेज़ या नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करने पर या वीलॉग करने पर, या वो एक ऐसा केस है कि जिसमें यकीनन जब हम बोलते हैं, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो अगर मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊं और इस पर मुझे कोई नोटिस करे तो उसमें यकीनन मुझे वो उस इल्ज़ाम का सबूत देने चाहिए। और कोई मुझे बुला भी सकता है अगर मैं नफ़रत ज़दा कोई बात करूं या ऐसी बात करूं जो किसी की रेड लाइन अबूर करे, और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें उसका सबूत देना चाहिए, और हमें किसी की ज़ाती किरदार पर, किसी की ज़ात पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। और वो जो FIA का नोटिस है उसका इमरान रियाज कहता है मेरे पास सबूत है, मैं उनका जवाब दूंगा, वो देगा। लेकिन ये जो एक ये केस है, इसके अलावा FIR हैं और कई ऐसी FIR भी हैं खुदा न खास्ता कि जिसमें ऐसे उस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि जिसमें इमरान रियाज को सज़ाए मौत भी हो सकती है, इतने संगीन इल्ज़ामात भी हैं। तो इमरान रियाज पे और भी पर्चे हैं, ये है उसको बाहर भी नहीं जाने दिया गया, उम्रा करने जाना चाहता था फैमिली के साथ, तो अब उसे गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस अंदाज में, मुझे दुख ये हुआ कि जिस अंदाज में ढेर सारी पुलिस और ढेर सारी गाड़ियों ने आके उसे गिरफ्तार किया और ले गए, और फिर उसको गाड़ी में बिठाकर उसके घर की, जिस तरह उसके कमरे की तलाशी ली और उसका लैपटॉप सुना जा रहा है और चीज़ें सुनी जा रही हैं, वो ले जाई गई। तो आज उनकी पेशी थी और मजिस्ट्रेट के अदालत में, वहाँ दलाइल हुए। एंटी करप्शन ने 14 दिन का रिमांड मांगा था, और इमरान रियाज ने भी आज गुफ्तगू की, कहा कि दिल दुखी ये नहीं है कि मुझे गिरफ्तार किया गया, दिल दुखी ये है कि मेरे वालिद को भी करप्ट कहा गया है, क्योंकि इस केस में वालिद को भी शामिल किया गया। और बकौल इमरान रियाज कि मेरे वालिद की ईमानदारी की पूरा शहर गवाही देता है, मेरे वालिद को इस केस से निकाल दें, मुझे जो करना है कर लें। और इमरान रियाज दुखी था। आज उसने बड़ी लंबी गुफ्तगू की अदालत में जज साहब को मुखातब करके कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर घुस जाता है, मुझे बोलने पर सज़ा मिल रही है, और मुझे बल्कि कहा कि मुझे हथकड़ियाँ पहनाकर मरीम नवाज़ को सलामी दी गई है, और बस यही दुख है कि मेरे वालिद मेरे साथ हैं इस केस में, उन्हें निकाल दिया जाए। तो सिविल मजिस्ट्रेट ने, जज साहब ने रिमांड मुस्तरद कर दिया, दरख्वास्त जो एंटी करप्शन की, और उन्हें जेल भेज दी। अब वो दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ अरशद शरीफ शहीद की वालदा और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे, वहाँ इमरान रियाज की मुश्किलें आसान करे, और उनके बीवी बच्चों के लिए बहुत दिली दुआएं। अब आ जाइए जी मरीम नवाज़ साहिबा पे। मरीम नवाज़ साहिबा पहुँची हैं पंजाब असम्बली में, नामज़द वज़ीर आला हैं, पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है और मरीम नवाज़ का इक़्तिदार का सफ़र शुरू हो गया है।
ये ज़हनों में रहे कि जहाँ ये शहबाज शरीफ, शहबाज गवर्नर, शहबाज स्पीड का आखिरी इम्तिहान है, अगर इसमें शहबाज शरीफ फेल हो गए तो फिर उनके किस्से मिलेंगे कहानियों में, किताबों में। जहाँ शहबाज शरीफ का ये आखिरी और फाइनल मैच है और वहाँ मरीम नवाज़ का ये पहला मैच भी और आखिरी भी हो सकता है। अगर मरीम नवाज़ इस पंजाब वज़ारत आला में फ़ेल हो गई तो पंजाब में रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी।